गंगा ने हमें बुलाया। ये ऐसा घपला वाली सरकार है। आज हम सुन रहे थे कि कोरोना वैक्सीन में वसुधैव कुटुंबकम के तौर पे हम लोग नजर आए, और वही वैक्सीन कंपनी ने कहा हमने तो फर्जी वैक्सीन बनाया था, और फर्जी वैक्सीन बनाने के लिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भाजपा को पैसे दिए थे। और जब फर्जी वैक्सीन बनने की खबर सामने आ रही थी तो वही अडार पूनावाला वसुधैव कुटुंबकम हो गया, मतलब देश छोड़ के फरार हो गया। ये है वसुधैव कुटुंबकम। नीरव मोदी है वसुधैव कुटुंबकम। मेहुल भाई चोकसी है वसुधैव कुटुंबकम। विजय मलैया वसुधैव कुटुंबकम, और ना जाने कितने कितने वसुधैव कुटुंबकम है। ललित मोदी, सब वसुधैव कुटुंबकम बन गए। ये बातें तो हम लोगों ने भूली नहीं। रात 12 बजे पार्लियामेंट का सत्र आहूत हुआ, जीएसटी लागू हुआ। उसके बाद का हाल क्या हुआ? लोकल ट्रेडर समाप्त हो गए। क्या लाभ मिला जीएसटी से? और भीख मांगवाओ राज्यों से। जब $130 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल था, तब यहां पर 65 रुपए का पेट्रोल मिलता था। आज जब $44 क्रूड ऑयल है पर बैरल, यहां 99 रुपए का पेट्रोल मिलता है। $111 विफलताओं का समेट कर ये 11 साल है। हर सेक्टर में हुआ। नीट जैसी बड़ी परीक्षा वो तक संपन्न नहीं हो पाया सही से। ईडी, सीबीआई, आईटी सभी विरोधी लोगों पर छापा मारा गया। उनके वेल्थ को, उनके संपत्ति को अटैच किया गया। वो जैसे ही भाजपा में शामिल हुआ, उनका संपत्ति भी डिटैच हो गया और केस भी बंद हो गया। अजीत पवार का नाम तो याद है, राणे का नाम तो याद है। सरकारें खरीदी गई, सरकारें बनाई गई। सरकार को बर्खास्त किया गया, उत्तराखंड को। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप असंवैधानिक काम करते हैं। मोदी सरकार के ऐसे 22 निर्णय हैं जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहा। जो 1.5 साल चला, लेकिन मोदी जी नहीं गए, न कोई कार्रवाई की। जब भाजपा सरकार से समर्थन हटा तो सरकार गिर गई। अभी 3 महीने पहले मणिपुर जाने का, ट्राइबल के साथ आंख मिलाने का इनको हिम्मत नहीं।
क्या हुआ इन 11 सालों में? उज्ज्वला दिए, उज्ज्वला दिए हैं। एक सिलेंडर के बाद टेबिल बन गया, टेबिल। आप प्रधानमंत्री आवास की बात किए, क्या उसके पहले आवास नहीं बनता था? गिनाते कि अभी ओबीसी कितने हैं हमारे कैबिनेट में, तो ओबीसी कितने हैं आपके कैबिनेट में? तो ओबीसी को आपने क्या क्या लाभ दिया? पूरे आपकी ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी कितना है वो संख्या तो बता दीजिए। चाइना को अब लाल आंख दिखाकर बात करेंगे, ये कहा था मोदी जी ने। फिर जब झूला झूला रहे थे साबरमती में, तो याद है ना सियाचिन में क्या हुआ था? चाइना हमारे कितने किलोमीटर के, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस आया है। एक बार भी चाइना का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं सामने आया। चौथा बड़ा इकोनॉमी हम बन गए। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी है। मैं तो कह सकता हूं कि आज के दिन में वही नेशनल डिजास्टर कायम है। भारत का मान सम्मान आज दुनिया में कम हुआ है। कोई हमसे बात तक नहीं करना चाहता है। G7 का बैठक होने वाला है कनाडा में, हालांकि हम उसके सदस्य नहीं, लेकिन हमको अर्जी लगाना पड़ा कि हमको बुलाइए। और वहां का राष्ट्रपति मालूम है क्या बोलता है? कि भारत को हम लोगों को इसलिए बुलाना चाहिए कि वो 140 करोड़ का उपभोक्ता वाला देश है। मतलब अब हम लोग इन 11 सालों में भेड़ बकरी बन गए हैं। G7 कंट्री से पुआल आएगा, घास आएगा, पत्ता आएगा, और हम बकरी छगड़ी सब उसको खाएंगे। इसलिए मोदी जी को बुलाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में यही ट्रंप जी, जो मोदी जी के दोस्त थे, उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति को बुलाया, वो मना कर दिया। और हमारे विदेश मंत्री 15 दिन वहां बैठे रहे, मोदी जी को बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए, नहीं बुलाया। तब वो सीट लूट के सामने बैठ के बोले देखो भारत को सामने बैठा दिया। ट्राइबल की बात करते हैं। मणिपुर राज्य से, देश से अलग हो गया क्या एक नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल स्टेट? कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे।
रामलला को उंगली पकड़ के लेके जब जा रहे थे मोदी जी, तब मालूम चला कि यह मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा। और रामलला जहां विराजमान थे वहां से 12 किलोमीटर दूर मंदिर बना। ये 11 साल का उपलब्धि। बोले 370 हटा दिया हमने, अब कोई भी जमीन वहां पर जाके ले सकता है। मोदी जी के पैरवीकारों, थोड़ा बताइए कितने पंडित परिवार वापस आप भेज पाए? एक भी नहीं। चिन्मयानंद हो या वो राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, कठुआ कांड हो, हाथरस कांड हो, महिलाओं के आबरू को आपने समाप्त करने का काम आपके पार्टी के लोगों ने किया। किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। आय दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, किसान को एमएसपी भी नहीं देना नहीं मिला। और इस दौरान जब किसान आंदोलन चला तो 700 लोग शहीद हुए और पूरे 11 वर्षों में 75,000 किसानों ने आत्महत्या की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी। यह है आपकी उपलब्धि। मोदी जी ने कहा कि पहले लोग अपमानित महसूस करते थे विदेशों में कि हमको भारतीय बोलने में शर्म आती थी। जब से मोदी जी विदेशों में गए तो लोगों को बड़ा गर्व का महसूस होने लगा। विदेश मंत्री विदेश नहीं जाते थे,